सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बहुत अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर की आत्मा कि जिसने जिलाया प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा वो शानदार है। यह बहुत अधिक है कि जो हम सोच सकते हैं या बोल सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर है। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर उनके अंदर जो उन पर विश्वास करते हैं, वास्तव में कि जो विश्वास करते हैं पूरे हृदय के साथ, पूरे विचारों के साथ, सब अपनी भावनाओं के साथ, सब अपनी आत्मा के साथ, यह सब कुछ। तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वास्तव में वो समर्पण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं उस व्यक्ति को जिसे प्रभु विश्वास करते हैं। जैसे शादी अतीत में ऐसे था, पहले ऐसे था शादी, वो ग्रहण करते थे उस दूसरे को पूरे जीवन भर, बीमारी में, स्वास्थ्य में, समस्या में, बिना समस्या के, सब तरीके से। पहले शादी ऐसे होती थी। एक व्यक्ति शादी करता था क्योंकि विश्वास करता था, और क्योंकि विश्वास करता था वो शादी करते थे, और तब परिवर्तित होते थे एक ही शरीर में, एक तन में। और यही होता है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ। वो ग्रहण करते हैं खुद परमेश्वर को अपने अंदर, खुद सर्वशक्तिमान उनके अंदर मार्गदर्शन देने के लिए, उसके अनुसार जो उनकी इच्छा है। कितना शानदार कि मैं पैदा कर सकूं शब्द, कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसे शब्द बोल सकूं कि इस प्रकार से कि पूरी तरह से थोपते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे पास शब्द हों कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूं उन्हें कि जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। मगर जैसे मैं एक मनुष्य हूं, एक कीड़ा, तो हम सीमित हैं इस शरीर के, इस तन के, कि प्रेरित पौलुस ने कहा है पाप का शरीर, कि जो हम ढो रहे होते हैं मृत्यु तक, मृत्यु नहीं, यहां तक कि हमारे प्रमोशन, स्वर्गिक प्रमोशन तक। मगर जब तक हम यहां हैं, हम जोर लगाते हैं ताकि कोशिश कर सकें लेकर जाने के लिए लोगों को उस तक जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। और तब आप बोले, बिशप मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा ग्रहण करना, मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरे जीवन में यही है। और क्यों अभी तक नहीं हुआ? क्यों अभी तक नहीं ग्रहण की? मेरे प्रिय दोस्त, ये नहीं हुआ इसलिए नहीं कि नहीं पूरे हुए अभियान के दिन, दनियाल के उपवास के, नहीं। ये इसलिए नहीं कि अभी आप सिनाई पर्वत पर नहीं गए, नहीं। ये इसलिए नहीं कि आप वहां चर्च में नहीं हो, नहीं। इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं हो, नहीं। क्योंकि जब मैंने पवित्र आत्मा ग्रहण की, मैं भी योग्य नहीं था। कोई योग्य नहीं है। कल्पना कीजिए कि कैसे एक मनुष्य वह है एक कीड़ा, एक मिट्टी का एक पुतला, वो ग्रहण कर सकता है सर्वशक्तिमान रचनाहार, सृजनहार, जो स्वर्गिक परमेश्वर सबसे शक्तिमान आपके अंदर
असंभव है मेरे दोस्त, मगर प्रभु यीशु ने कहा है कि जो हमारे लिए संभव है मनुष्य के लिए, वह परमेश्वर के लिए संभव है। सब कुछ संभव है उसके लिए, और उनके लिए कि जो उन पर विश्वास करते हैं, ना कि जो योग्य है। बिशप, मुझे दें सीक्रेट, मुझे दें टिप। देखिए, टिप मेरा नहीं है, नहीं टिप है खुद परमेश्वर का। उसने कहा है कि कैसे आपको करने की जरूरत, क्या आपको करने की जरूरत है ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को। देखिए यहां पर उसने कहा इस प्रकार कि तब तुम मुझे पुकारोगे और तुम प्रार्थना करोगे मुझे, और मैं तुम्हें सुनूंगा। मगर कैसे, कैसे प्रभु? मैं पुकारता रहा हूं, मैं प्रार्थना करता रहा हूं, मैं चर्च में जाता रहा हूं, और प्रभु अभी आपने मुझे नहीं सुना, मुझे नहीं देखा। और जब उसने जारी रखा है कहते हुए, और तुम मुझे खोजोगे, ध्यान दें, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कब? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, कि दूसरे शब्द में अपनी पूरी आत्मा के साथ, कि दूसरे शब्दों में है इस प्रकार कि मेरी सोच के अनुसार जो मैं समझता हूं वो है इस प्रकार, मुझे ढूंढने की जरूरत है प्रभु को अपने पूरी आत्मा के साथ, कि दूसरे शब्दों मेरे पूरे हृदय के साथ, पूरे खजाने के साथ जो मेरे हृदय में ढूंढ रहा हूं, मुझे रखने की जरूरत है उसे बाहर। मुझे समर्पित करने की जरूरत है उस खजाने को जो मेरे हृदय में है, चाहे मां है, चाहे पिता है, चाहे संतान है, चाहे वो चीजें हैं इस जीवन की, जीत भौतिक चीजों की। मुझे याद है केवल एक उदाहरण के तौर पर कि जो मेरी गवाही है, और मैं ये बोलता हूं कोशिश करने के लिए सहायता उन लोगों की, ताकि सोच सकें अपने खुद के जीवन के बारे में भी, इससे पहले जानने से प्रभु यीशु को मेरे अंदर, इसके अलावा कि मेरे पास जानकारी थी उनकी, अभी भी मेरे पास मेरी मां, मेरी प्यारी मां, मेरे पिता भी वो बढ़िया थे। उन्होंने परमेश्वर के भय को सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया भय, भय परमेश्वर का, और मैं भय के साथ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और यह भय उनके प्रति डरते हुए। मगर मां, मां, मेरी मां, मां वह मेरी परमेश्वर थी, बिना मेरे जाने वह थी कि जो सबसे अधिक मेरे अंदर में रखता था, मेरे हृदय में वह इतनी 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 महत्वपूर्ण की थी कि चाहे कहीं से भी मैं पहुंचू, स्कूल से सबसे पहली चीज जो मैं पूछता कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है कहाँ है मम्मी। आज अलग है, जब मैं घर पर पहुंचता हूं कहाँ है इस तरह कि जो मेरी प्यारी पत्नी है। तो मेरे प्रिय दोस्त, हृदय हमारा वो ढोता है खजाने को, और यह खजाना बहुत बार वो हमें रोकता है, बांधता है, एक व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलते हुए उसकी भावनाओं में परमेश्वर के प्रति। और वह सब कुछ चाहते हैं परमेश्वर, वो चाहते हैं सबसे ऊपर, वो चाहते हैं कि हम उन्हें खोज करें उनकी, कि हम उन्हें माने, माता से, पिता से, संतान से, भाई से, पति से, पत्नी से, परिवार से, सब चीजों से, सब 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 चीजों से, सेना, सोना, पैसा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं, मगर
एक व्यक्ति की जो इतना हम जिससे जुड़े हुए हैं क्या नहीं, शायद आपका खजाना हो, शायद आपका परमेश्वर हो, आपकी परमेश्वर। और मैं इस प्रकार था। तो था एक दिन की मैंने हाथ छुड़ाए इस पहले प्रेम से कि जो मेरी माँ थी, और रखा मेरे प्रभु यीशु को पहले स्थान पर। मैंने जाना उसे, और तब जी हाँ, पवित्र आत्मा आई और मुझे दिखाया और मुझे सिखाया कैसे मैं मुक्त हो सकता हूं मेरे सब पापों से। यहां तक कि मेरी मूर्ति पूजा से जो व्यक्तिगत थी, ये मटीरियलिस्टिक चीजें थी, माँ पिता, उन्होंने मुझे यीशु को दिखाया और यीशु ने मुझे स्वीकार किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं अमीरी की जो हम ढोते हैं, जो हम चाहते हैं लोगों को देना और कोशिश करते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मेरे पास शायद ये शब्द हों कि मैं बता सकूं उसके बारे में कि जो जो हमारे अंदर होता है, मगर पवित्र आत्मा ये कार्य करता है। वो हमें कन्विंस करती है। यदि वो कन्विंस ना करे आपको कि वो खजाना वो आप कि बगल में आप रखे रहें और उसकी संतान को आप लें, कौन है कि वो कर सकता? कोई कोई नहीं। ये एक चीज है बहुत व्यक्तिगत, बहुत ही व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। मगर कि जैसे उसने कहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी। कब? जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण, संपूर्ण अपने मन से। सब सब है इसका। यहां तक कि एक थोड़ा सा भी, या थोड़ा सा छोटा सा भी कम नहीं, ये 100% है। यदि आप ये ना करें मेरे प्रिय दोस्त, आप खोज करते रहोगे, खोज करोगे और आप रहोगे अंगूठा चूसते हुए। कि जैसे यहाँ यहाँ कहा जाता है ये कि आप तैरोगे 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 और बीच पर आकर डूब जाओगे। तो ध्यान दें, यह है निर्णय व्यक्तिगत। आपको पास्टर को, बिशप को पूछने की जरूरत नहीं कि चाहे जो कोई भी हो। यह है चीज आपकी, आपका खजाना आपके हृदय के अंदर है। आप आप नहीं प्राथमिकता देते सबसे बड़े खजाने को। आपको ग्रहण करने के लिए खजाना असीम, अनंत, आपको इस खजाने से हाथ छुड़ाने की जरूरत है कि जो आपके हृदय के अंदर है। याद है वह दृष्टांत जो प्रभु यीशु ने सिखाया है कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, कि जो जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच दिया जो उसके पास था, सब कुछ को बेचा और अपनी सारे निवेश को वहां पर लगा दिया उस खेत को मोल लेने के लिए। उसके पश्चात उसने खेत को मोल लिया। उसे कुछ और जरूरत नहीं थी। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपको इस खेत को मोल लेने के लिए कि जो है पवित्र आत्मा, आपको सब कुछ से, खजाने से हाथ छुड़ाने की जरूरत है जो आपके हृदय के अंदर है। स्पष्ट है ये आपके लिए? ये मुश्किल है समझना? नहीं, मुश्किल नहीं है समझना, मुश्किल है हाथ छुड़ाना इस खजाने से। क्योंकि लोग आमतौर पर वे जुड़े हुए हैं वादा किए गए प्रदेश से परमेश्वर की मौजूदगी से अधिक। वे चाहते हैं परमेश्वर की मौजूदगी, मगर छोड़ना नहीं चाहते वादा किए गए प्रदेश को। नहीं होगा एक या दूसरी चीज, एक या दूसरी चीज। क्या आप चाहते हो? बिशप, मैं बीमार हूं, मैं चंगाई चाहता हूं। हो सकता है पहले परमेश्वर का राज्य। बिशप, मैं शादी करना चाहता हूं, पहले परमेश्वर का राज्य। कि यीशु ने कहा पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करें। मगर मेरे पास जरूरत है
पहले परमेश्वर का राज्य, सब कुछ रखें, बाकी सब आपकी जरूरतें, सब आपकी महत्वाकांक्षाएं, सब आपकी इच्छाएं, सब आपके सपने, आपकी सब व्यर्थताएं। हाँ बिशप, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ के लिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास है परमेश्वर को देने के लिए, उसके बदले पवित्र आत्मा के आपके पास है कुछ नहीं। किसके पास है कुछ चीज, मगर वह बोलते हैं यहां स्पष्टता के साथ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी संपूर्ण मन के साथ। तुम मुझे पाओगे भी, मुझे पाओगे भी जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, जो आपके अंदर है, आपके हृदय में। प्रभु यीशु ने कहा है कि जहां पर तुम्हारा खजाना होगा वहां पर तुम्हारा हृदय भी होगा। तो आपको अपने खजाने को लेकर उसे छोड़ने की जरूरत है, उसे दूर करने की जरूरत है, ताकि आपका हृदय रहे पूरी तरह से समर्पण में, खाली ग्रहण करने के लिए। और तब आप भरे जा सके परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ। पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा है खजाना, वो सोना है, शुद्ध, जैसे शुद्ध सोना एक मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है हमारा शरीर, इसी प्रकार पवित्र आत्मा है, वो दयावान है। प्रभु यीशु वो जानते हैं कि कौन इच्छा चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जो वास्तव में जिनके अंदर प्यास है उन्हें जानने की, वो जानते हैं। तो ये जिनके अंदर प्यास और भूख है न्याय की, कि जो है परमेश्वर, खुद परमेश्वर, वो संतुष्ट किए जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। समझ में आया? समझ में आया? तो रखें अभ्यास में। कोई लाभ नहीं कि आप समझ में आए और अभ्यास में ना लाए, कोई लाभ नहीं हम जाने पढ़े मगर यदि अभ्यास में ना लाएं। एक चीज है कि आप जाने, दूसरी चीज है कि आप एक्शन लें, आप कार्य करें, निर्णय लें। खजाना आपके अंदर है, क्या आप करोगे? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और बहुत थोड़ी देर में यहाँ क्रिश्चियानी एक सभा करेगी गॉडलीवुड की, जो है 6 बजे शाम को यहाँ सुलेमान के मंदिर में। और आप, यह सभा औरतों के लिए है, मगर आप जो आदमी हैं आप आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। वह वास्तव में बताएगी इस विषय के बारे में। आए, आप देखोगे क्या होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा, उनके अंदर ये इच्छा है आपके अंदर रहने की, आपसे कहीं बढ़कर, जो आपकी जरूरत है। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी? परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ना भूलें, आए खोज करने के लिए, आए प्यास के साथ और ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा। आज गॉडलीवुड में 6 बजे शाम को, या कल सभा में, कि जैसे यूनिवर्सल चर्च में होती हैं पवित्र आत्मा की सभा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, ताकि आप उनकी आवाज सुन सकें। कल मिलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर।